तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी लेटेस्ट डेमोनिक हॉरर मूवी लेके आया हूँ जो अभी तक सिर्फ जापान में रिलीज हुई है। कहने का मतलब इस मूवी का अर्ली एक्सेस मेरे को बड़ी मुश्किल से मिला है और ये मूवी 2023 की जापान की सबसे डरावनी फिल्मों में से एक है। मूवी का नाम है मिना नो उत्ता और IMDb ने इसे 6.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। मूवी को डायरेक्ट किया है फेमस डायरेक्टर तकाशी शिम्जू ने और इस मूवी ने जापान में अभी धमाल मचाया हुआ है। ये मूवी आपको अभी कहीं भी देखने को नहीं मिलने वाली, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। इतना ही नहीं दोस्तों, इस मूवी के अंदर जापानीज बैंड जनरेशंस के सारे मेंबर हैं, तो ऑब्वियसली इस मूवी को हिट होना ही था। खैर आप लोग अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि अब हम देखने जा रहे हैं मिना नो उत्ता मूवी की एक डरावनी डेमोनिक कहानी। तो ये कहानी शुरू होती है एक स्टोर रूम को दिखाते हुए, जहाँ पे आती है आसुका नाम की एक लड़की। ये स्टोर रूम था एक रेडियो स्टेशन का और आसुका वही काम करती थी, पर तभी वहां आता है कोमोरी नाम का एक लड़का जो जनरेशन बैंड का एक मेंबर है। कोमोरी को वहां पे मिलता है एक लिफाफा जो पुरानी बेकार की चीजों में पड़ा हुआ था। आसुका लिफाफे को खोलती है जिसके अंदर थी एक कैसेट टेप। खैर यहाँ से सीन कट होता है और अब थोड़ी देर बाद कोमोरी एक मॉर्निंग टॉक शो कर रहा था जिसमें वो अपने फैंस से लाइव बातें करेगा। एक कॉलर का कॉल आता है पर फोन पे आती है एक डेमोनिक सी आवाज। सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और तभी एक डेमोनिक आवाज बोलती है, क्या तुम्हें मेरी कैसेट मिल गई? कोमोरी को लगता है कि कोई मजाक कर रहा है, जिसके बाद वो बात घुमाकर फोन काट देता है। पर इस सीन में हम लोग और भी मूवी के कैरेक्टर से मिलते हैं जिनके नाम है मैंडी और शिराहामा, जो जनरेशन बैंड के ही हिस्सा है, और साथ ही साथ रिन नाम की एक लड़की जो बैंड की मैनेजर है। अब लाइव शो के बाद रिन, मैंडी, कोमोरी और शिराहामा घर के लिए जाने वाले थे, पर कोमोरी कुछ भूल गया था। वो अपनी चीज लेने जाता है पर तभी उसे सुनाई देती है एक डेमोनिक धुन जो कुछ इस तरह थी। ये धुन हम इस पूरी मूवी में बार बार सुनेंगे, तो आप लोग इसको याद रखना। कोमोरी को लगता है कि वो आसुका है, पर जब वो स्टोर रूम में जाता है तो वहां खड़ी थी एक औरत जो लाइट जलाते ही गायब हो जाती है और कैसेट टेप जमीन पे गिर जाती है। कोमोरी डर जाता है, पर खैर वो जाकर टेप को उठाता है और तभी वहां पे आ जाती है आसुका। अब इस बार आसुका उस टेप का नाम पढ़ती है जो था मिना नो उत्ता, और दोस्तों इसका मतलब होता है एवरीवन सॉन्ग, यानी कि सब लोगों का गाना। टेप के लिफाफे के ऊपर लिखा था एक एड्रेस और लिफाफे के अंदर था एक नोट जिस पे लिखा था, मेरे गाने को सुनो और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे को कस के पकड़ कर रखो और कभी मेरे को छोड़ना मत। इस नोट को आप लोग याद रखना। पर अब कोमोरी डर जाता है और वो घर भाग जाता है। यहाँ से सीन जाता है अब एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर के ऊपर जिसका नाम है गोंडा, और गोंडा को उसका असिस्टेंट बताता है जनरेशन के मेंबर्स के बारे में, जहाँ पे अब हम लोग और लोगों से मिलते हैं जो है काजुहारा, रेयोता, यूता और रियू। असिस्टेंट इसके बाद बताता है कि बैंड का मेंबर कोमोरी कुछ टाइम से गायब है और मैनेजर रिन ने गोंडा को बुलाया है कोमोरी को ढूंढने के लिए। पहले तो गोंडा इस काम से मना कर देता है, पर जब उसे पता चलता है कि बहुत सारा पैसा मिलेगा तो वो मान जाता है। अपनी करंट इन्वेस्टिगेशन को करके गोंडा एक और इन्वेस्टिगेशन पे जाता है जब उसकी वाइफ का फोन आता है। हमें पता चलता है कि गोंडा ज्यादा घर नहीं जाता और उसकी बेटी यूकी अपनी माँ को बहुत ज्यादा परेशान करती है। खैर दोस्तों सीन 3 दिन पहले पे जाता है जहां हमें पता चलेगा कि कोमोरी गायब कैसे हो गया। हम लोग कोमोरी को रिन से फोन पे बात करता हुआ देखते हैं जब कोमोरी वापस स्टूडियो की तरफ जा रहा था, पर कोमोरी बहुत ज्यादा डरा हुआ था। उसकी सांसें फूल रही थी और एलिवेटर में चढ़ते वक्त उसकी एक लड़की से टक्कर हो जाती है। लड़की का सामान गिर जाता है और कोमोरी उस लड़की का सामान उठाने में मदद कर ही रहा था कि तभी वो लड़की गुनगुनाने लगती है वो डेमोनिक धुन। अचानक उस लड़की का चेहरा हो जाता है बहुत ज्यादा क्रीपी और एलिवेटर का गेट बंद हो जाता है, जिसके बाद कोमोरी हो गया था गायब।
अब कोमोरी को ढूंढने के लिए आता है गोंडा, जो रिन के साथ ऑफिस में बैठा हुआ था। वो रिन से पूछता है कि कोमोरी ने लास्ट टाइम क्या बात करी थी, और रिन बताती है कि कोमोरी किसी टेप रिकॉर्डिंग के बारे में बोल रहा था। गोंडा अब बुलाता है रेयोता को सवाल जवाब के लिए और सेम चीज रेयोता से पूछता है। रेयोता बताता है कि कोमोरी के गायब होने वाले दिन वो सारे बैंड मेंबर्स प्रैक्टिस कर रहे थे, पर कोमोरी का प्रैक्टिस में मन नहीं था। कोमोरी को गाने से दिक्कत हो रही थी और अचानक वो चिल्लाने लगा था कि गाने को बंद करो। कोमोरी को फिर रियो अपने साथ ले गया था और उसी टाइम लास्ट बार रेयोता ने कोमोरी को देखा था। उस रात को रेयोता जब घर जा रहा था तो उसे कोमोरी का फोन आया था, पर अचानक फोन पे एक डिमोनिक आवाज ने बोला, मेरा गाना सुनो, और रेयोता ने डर के फोन काट दिया था। अब दोस्तों, रेयोता जब ये कहानी गोंदा को सुना रहा था तो उसे हिचकियां आने लगती है और पानी पीने पे भी उसकी हिचकियां नहीं रुकती। रेयोता अजीब फील करने लगता है और वहां से भाग जाता है। और अब दोस्तों, जब गोंदा इस केस के बारे में सोच रहा था तो वो अपने पेन को अजीब तरीके से क्लिक करने लगता है, और आप लोग इस बात को याद रखना। खैर, रिन अब बताती है कि जिस रात कोमोरी गायब हुआ था तो वो और शिराहामा उसे फोन करने की कोशिश कर रहे थे, जब अचानक ही मैंडी और यूता दोनों बुरी तरीके से डर गए थे, जैसे उन्होंने भूत देख लिया हो। तभी वहां पे आता है शिराहामा, जो गोंदा की बातों का ढंग से जवाब नहीं देता, क्योंकि गोंदा को शिराहामा का नाम तक याद नहीं था। शिराहामा के बाद इंटरव्यू के लिए आता है रियो, और रियो गोंडा को बताता है कि कोमोरी ने उसे बताया था कि उसे एक लड़की की गुनगुनाने की आवाज कुछ टाइम से आ रही है, और रियो के हिसाब से वो गुनगुनाने की आवाज अब रियो के दिमाग से भी नहीं निकल रही। अचानक गोंडा अपने पेन को फिर से क्लिक करने लगता है और रियो गुनगुनाने लगता है वो ट्यून। रेनबो ट्यून सुन के चौंक जाती है और वो जाके रियो को चेक करती है, जो अब तो जैसे खुली आंखों से बेहोश हो गया था। वही गोंदा भी पेन को क्लिक करते करते सपने में खो गया था, पर रिन दोनों को ही होश में लाती है। यहाँ पे अब रिन की गर्दन में होने लगती है खुजली, और वो अपनी गर्दन को एक अजीब पैटर्न में खुजाना स्टार्ट करती है, और आप लोग इस बात को भी याद रखना। अगले नंबर पे आता है यूता अपना इंटरव्यू देने के लिए, जो ऑलरेडी डरा हुआ था। सबसे पहले वो पर्दे लगाता है जैसे कि वो किसी से बच के भाग रहा हो। यूता से गोंदा अब सवाल जवाब करता है और वो बताता है कि प्रैक्टिस के बाद वो बैठा हुआ था मैंडी के पास, जब मैंडी का एक एयरपोर्ट टेबल के नीचे गिर गया था। यूता मैंडी का एयरपोर्ट उठाने के लिए नीचे झुका था, पर टेबल के नीचे से उसे दिखाई दी थी एक लड़की, जो रिन और शिराहामा के पीछे खड़ी थी। उस लड़की को जैसे ही मैंडी ने देखा था वो बुरी तरीके से डर गया था, और ये वही सीन है जो अभी कुछ देर पहले रिन ने बताया था। खैर, यूता ने नोटिस करा था कि वो डिमोनिक लड़की सिर्फ टेबल के नीचे से दिखाई दे रही है, पर ये सब सुन के गोंदा गुस्सा करने लगता है और बोलता है कि वो यहाँ पे कोई मजाक नहीं कर रहा, वो एक इंसान को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, ना कि किसी भूत को। गोंदा यूता से एक और सवाल पूछता है, पर तभी यूता डरने लगता है और कमरे से भाग जाता है, और हम लोग पर्दों के पीछे देख पाते हैं उस डिमोनिक आत्मा की छाया को। खैर, अब शाम हो गई थी तो गोंदा इन्वेस्टिगेशन को एंड कर देता है और चले जाता है घर। और अब गोंदा रह रहा था उसी होटल में जहाँ पे जनरेशन बैंड वाले रहते हैं। गोंदा अपनी बीवी और बेटी से फोन पे बात कर रहा था, पर अचानक गोंदा की बेटी यूकी बोलने लगती है कि पापा, मुझे किसी की गुनगुनाने की आवाज आ रही है। गोंदा डर जाता है और यूकी को लगने लगा था कि शायद गोंदा किसी और औरत के साथ है, और तभी फोन कट हो जाता है। डर के मारे गोंदा होटल के बाहर जाकर स्मोक करने लगता है, और उसी टाइम होटल से निकलकर चले जाता है रियो। रियो पहुंचता है एक वेंडिंग मशीन के पास, और वहां पे उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि एक लड़की वेंडिंग मशीन के अंदर कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही थी बड़े ही क्रीपी तरीके से। रियो उस लड़की से बात करता है, पर वो लड़की बोलती है, तुम्हें मेरा गाना कैसे लगा? तुमने आज मेरा गाना गाया था ना? और डर के मारे रियो भाग जाता है। इस बार रियो को देख लेता है गोंदा, जो उसके पीछे जाता है। रियो रास्ते में टकरा जाता है शिराहामा से, और अब वो दोनों जाते हैं मैंडी के कमरे में, जहाँ पे से बहुत शोर आ रहा था। वो जाके देखते हैं कि मैंडी ने बहुत तेज आवाज में गाने बजा रखे हैं, क्योंकि मैंडी को लगातार सुनाई दे रही थी वो गुनगुनाने की आवाज। सब लोग मैंडी को संभालते हैं, पर फिर रात के टाइम
शीराहामा मैंडी से पूछता है कि वो कौन सी गुनगुनाने की आवाज की बात कर रहा है, जिससे मैंडी चौंक जाता है क्योंकि उसने वो धुन शीराहामा के मुंह से ही सुनी थी। सीन पास में जाता है जहाँ पे जब कोमोरी को शीराहामा प्रैक्टिस के बाद अपने साथ ले गया था ना, तभी बैठे बैठे कोमोरी वो डिमोनिक धुन गुनगुनाने लगा था और धुन सुनते ही शीराहामा भी उस धुन को गुनगुनाने लगा था। दोनों ही लोग श्रापित होकर उस धुन को गा रहे थे और उसी टाइम पे मैंडी ने वो धुन सुनी थी। मैंडी ने शीराहामा और कोमोरी को जगा दिया था, पर अब प्रेजेंट में शीराहामा को बिल्कुल भी याद नहीं जो उस रात हुआ था। पर घूम फिर के उन दोनों की गाड़ी रुकती है उस कैसेट टेप पे जो कोमोरी को मिली थी। अगले दिन गोंदा और रिन फिर से इन्वेस्टिगेशन पे निकले हुए थे, जहाँ पे रिन को हम लोग उसकी गर्दन को खुजाता हुआ फिर से देख पाते हैं। खैर रिन और गोंदा सीसीटीवी कैमरा चेक करते हैं, जिसमें वो आसुका और कोमोरी को देख पाते हैं और आसुका के हाथ में थी वो कैसेट टेप जिसके बारे में कोमोरी ने सबको बताया था। रिन और गोंदा तुरंत जाते हैं रेडियो स्टेशन उस टेप को लेने के लिए, पर वहां पे डायरेक्टर के साथ थे शीराहामा, यूता और मैंडी, क्योंकि उन तीनों को भी अब टेप रिकॉर्डिंग के बारे में जानना था। वो लोग टेप ले आते हैं आसुका के सामान से, जिसे फिर प्ले करा जाता है। टेप के अंदर वो लड़की गुनगुनाने लगती है अपना डिमोनिक गाना। मैंडी डरने लगता है और शीराहामा तुरंत टेप बंद कर देता है। पर दोस्तों, टेप बंद करने के बाद भी वो आत्मा अपना गाना गाती रहती है और यहाँ पे हम व्यूअर्स के सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं और अचानक ही रिन को एक रिफ्लेक्शन में दिखाई देती है वो आत्मा और फिर आसुका रिकॉर्डिंग रूम की खिड़की पे डिमोनिक तरीके से आके टकराती है और नीचे गिर जाती है। सब लोग आसुका को बचाने जाते हैं, पर आसुका रिकॉर्डिंग रूम से अब गायब हो चुकी थी। यहाँ पे फाइनली सब लोग यकीन कर लेते हैं कि शायद कुछ डिमोनिक उन लोगों के साथ हो रहा है। रिन बताती है कि उसने अभी अभी किसी डिमोनिक लड़की को देखा। मैंडी बताता है कि उस लड़की ने एक स्कूल ड्रेस पहनी हुई थी और फिर यूता ये कंक्लूजन निकालता है कि ये कोई श्राप है। गोंदा उठाता है वो टेप और बोलता है कि काफी टाइम पहले कागुया नाम का एक बैंड था, जिसके आखिरी कॉन्सर्ट के बाद जो उनके गाने की टेप रिलीज हुई थी, उसके अंदर गाने की बजाय एक लड़की की आवाज बोल रही थी कि काश मैं भी कॉन्सर्ट में होती। बाद में पता चला था कि कॉन्सर्ट से पहले कागुया बैंड की एक फैन कार एक्सीडेंट में मर गई थी और वो कॉन्सर्ट देख नहीं पाई थी। तो हो सकता है जो टेप में लड़की की आवाज थी वो उसी फैन की थी और इससे कंक्लूजन निकलता है कि शायद जिस लड़की की आवाज इस श्रापित टेप के अंदर कैद हुई है वो भी जनरेशन बैंड की कोई फैन है। पर इस सब का सच टेप सुनने पे ही पता चलेगा। वो टेप दोबारा चलाता है और दोस्तों, इस बार टेप में गाना खत्म होने के बाद वो लड़की कुछ बोलती है और वो लड़की जो भी बोल रही थी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। सारे शब्द उल्टे पुल्टे थे और टेप के अंदर किसी औरत की भी आवाज थी। डिमोनिक आवाज से सब लोग डर जाते हैं और शीराहामा टेप बंद कर देता है। गोंदा फिर देखता है लेटर पे लिखा हुआ एड्रेस और तुरंत गोंदा और रिन निकल जाते हैं उस एड्रेस की तरफ। सीन जाता है शीराहामा, मैंडी और यूता पे, जो डिटेक्टिव से पहले पहुंच गए थे उस एड्रेस पे शॉर्टकट लेके, और वो लोग खड़े थे एक खाली घर के सामने। शीराहामा जाके बेल बजाता है और दूसरी तरफ से जवाब भी आता है, पर कुछ समझ नहीं आता कि कौन क्या बोल रहा था। आंसरिंग मशीन से अजीब आवाजें आने लगती है, जिससे डर के मैंडी और शीराहामा भाग जाते हैं और अब वो जाके बात करते हैं पड़ोसियों से। खैर, उन्हें इतना तो पता चल जाता है कि उस घर में ताकातानी फैमिली रहती थी और जो आत्मा है वो उसी फैमिली की बेटी है, पर उसके बारे में कोई भी पड़ोसी बात करने को रेडी नहीं था। वहीं जब यूता गाड़ी में बैठा हुआ था तभी उसे दिखाई देता है एक लड़का जो उस घर की सीढ़ियों में बैठा हुआ था। वो लड़का यूता को देखते ही ताकातानी फैमिली के मकान में चले जाता है और ऑब्वियसली यूता जाता है उस लड़के के पीछे उस घर की तरफ। दरवाजा खुला हुआ था तो यूता अंदर चले जाता है और अंदर से घर बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। धूप भी खिली हुई थी, जो कि अजीब बात है क्योंकि बाहर बादल हो रहे थे। वो आवाज मारता है पर उसकी नजर पड़ती है एक वैक्यूम क्लीनर की तार पे जो ऊपर के कमरे से बाहर सीढ़ियों पे लटकी हुई थी। तभी वहां पे आती है शियोरी नाम की एक प्रेग्नेंट औरत और वो यूता को देखते ही बोलती है, मैं अभी बाहर नहीं आ सकती, क्या आप थोड़ा रुक सकते हैं।
इसके बाद शियोरी ऊपर के कमरे में आवाज लगाती है, ए सना, चलो अपना कमरा साफ कर लो बेटा। जिसके बाद शियोरी वापस चले जाती है। दोस्तों, असल में इस मूवी का इंटरनेशनल नाम है सन्ना। तो बेसिकली जो हमारी डिमोनिक आत्मा है वो सना की ही है। खैर, यूता हो जाता है कंफ्यूज कि तभी सना के कमरे में से सना वैक्यूम क्लीनर की तार को खींच लेती है और दरवाजा बंद हो जाता है। तभी फिर से आती है शियोरी और बोलती है, मैं अभी बाहर नहीं आ सकती, क्या आप थोड़ा रुक सकते हैं। इसके बाद शियोरी ऊपर के कमरे में आवाज लगाती है, ए सना, चलो अपना कमरा साफ कर लो बेटा। जिसके बाद शियोरी वापस चले जाती है। यूता अब हद से ज्यादा कंफ्यूज हो चुका था और अब उसे सना के कमरे में दिखने लगी थी एक डिमोनिक परछाई। तभी फिर से बाहर आ जाती है शियोरी और वो फिर से बोलती है, मैं अभी बाहर नहीं आ सकती, क्या आप थोड़ा रुक सकते हैं। इसके बाद शियोरी ऊपर के कमरे में आवाज लगाती है, ए सना, चलो अपना कमरा साफ कर लो बेटा। जिसके बाद शियोरी वापस चली जाती है। यूता के अब पैर कांपने लगे थे और सना के कमरे में परछाई अब हिलने लगी थी। पर तभी शियोरी बड़े डिमोनिक तरीके से चिल्लाते हुए यूता के पास आ जाती है उसे मारने के लिए, और यूता अपनी जान बचाकर घर से भाग जाता है। मैंडी और शिराहामा उसे संभालते हैं और तभी वहां पे आ जाते हैं डिटेक्टिव और रिन, जो उन तीनों पे गुस्सा करते हैं क्योंकि उन्हें वहां पे नहीं आना चाहिए था। खैर, यूता उन लोगों को वापस घर में नहीं जाने देता और वो लोग वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में गोंदा का मूड खराब हो गया था और रिन के पूछने पे गोंदा बताता है एक बात, और साथ ही साथ शिराहामा अपनी उंगली को एक अजीब पैटर्न में मूव करने लगा था, और इस बात को भी आप याद रखना। अब गोंदा बताता है कि जब उसने सना का नाम और एड्रेस सुना था तो उसे कुछ याद आया था। स्कूल टाइम पे जब गोंदा 3rd क्लास में था तो एक लड़की स्कूल की छत से गिर के मर गई थी। किसी को पता नहीं चला था कि उस लड़की की मौत कैसे हुई थी, तो सबने माना कि उसने खुदकुशी कर ली है। पर एक अफवाह स्कूल में फैली थी जिसके हिसाब से एक लड़की थी सना, जिसने उस लड़की को छत से धक्का दिया था। खैर, इस बात में कितना सच है ये पता करने के लिए रिन, शिराहामा और गोंदा जाते हैं गोंदा के स्कूल और वहां मिलते हैं गोंदा की टीचर से। वो तीनों सबसे पहले पुरानी फाइल्स को चेक करते हैं और थोड़ा इधर उधर देखने पे गोंदा को मिल जाती है सना की फोटो, और वो सना ताकातानी ही थी। जब टीचर को पता चलता है कि ये लोग सना के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं तो टीचर भी डर जाती है। टीचर सना की क्लास की एक ड्रीम डायरी भी लाती है जिसमें सारे बच्चों ने अपने सपने के बारे में लिखा हुआ था। और दोस्तों, सना का सपना था एक सिंगर बनना, पर बात इतनी सी नहीं है। सना ने लिखा था कि अगर उसे अपने गाने को असली जान देनी है तो उसे अपनी आत्मा की आवाज को सुनना होगा, और अगर आत्मा की आवाज को सुनना है तो उसे सबकी आत्माओं की आवाज को सुनना होगा। इस बात से सब लोग चौंक जाते हैं और फिर टीचर बताती है एक कहानी जो सिर्फ उसे ही पता थी। टीचर बताती है कि एक दिन सना बड़ी उदास थी क्योंकि उसकी माँ ने उसे बोला था कि काश वो कभी पैदा होती ही नहीं। मतलब दोस्तों, सना की माँ शियोरी उसे पसंद नहीं करती थी, जिससे सना बहुत डिप्रेस्ड रहती थी। इसी बात की वजह से स्कूल में 3 लड़कियां सना को परेशान करती थी, और एक दिन उन्होंने सना की गानों की किताब को छिपा दिया था वेंडिंग मशीन के पीछे। सना ने उस किताब को निकालने के चक्कर में अपने सारे हाथों को बुरी तरीके से छील लिया था, जिससे टीचर चौंक गई थी। पर टीचर को सना बड़ी प्यारी लड़की लगती थी और उसे बिल्कुल यकीन था कि सना बस डिप्रेस्ड है और कुछ नहीं। सना ने टीचर को अपनी बनाई हुई एक धुन भी सुनाई थी, और दोस्तों, ये वही डिमोनिक धुन थी। गोंदा अब टीचर से पूछता है उस लड़की के बारे में जिसकी मौत हुई थी, और टीचर बताती है कि उस लड़की का नाम था तकागो। असल में हुआ ये था कि टीचर ने तकागो को 3 लड़कियों के साथ स्कूल की छत पे देखा था। टीचर तुरंत लड़कियों की तरफ भागी थी, पर अचानक तकागो छत से नीचे गिर के मारी गई थी। किसी को नहीं पता चला था कि छत पे तकागो के अलावा कौन था, पर गोंदा बोलता है कि क्या ये हो सकता है कि धक्का देने वाली सना थी। टीचर तुरंत इस बात से मुकर जाती है और बोलती है कि ये बस स्कूल में एक अफवाह थी और कुछ नहीं। इस बात को प्रूफ भी टीचर कर देती है ये बता के कि जिस दिन वो सना को घर लेके गई थी, जब उसके हाथ छिल गए थे, तो उसकी माँ शियोरी ने उसे खूब मारा था बिना बात के। इतना ही नहीं, एक दिन टीचर को सना का कॉल आया था जो डरी हुई थी। कॉल कट होते ही टीचर गई थी सना के घर,
जहां पे उसके होश उड़ गए थे, क्योंकि सना के मम्मी पापा जमीन पे बैठे हुए थे। सना के कमरे का गेट टूटा हुआ था और सना मरी पड़ी थी। उसकी गर्दन में वैक्यूम क्लीनर की तार अटकी हुई थी और गले में पड़ा था एक रिकॉर्डर। और इसका मतलब असली शैतान सना नहीं, उसके मम्मी पापा थे टीचर के हिसाब से। ये इन्फॉर्मेशन लेके तीनों लोग जाते हैं सना के घर और उसके घर के सामने फूल रख देते हैं, प्रेयर करते हैं और आखिरकार यहाँ पे उन्हें समझ आ जाता है कि सना ने अपनी टेप रिकॉर्डिंग 30 साल पहले रेडियो स्टेशन क्यों भेजी थी, क्योंकि वो चाहती थी कि उसका गाना सब लोग सुने, पूरी दुनिया सुने। पर 30 साल तक उसकी टेप को किसी ने हाथ नहीं लगाया। वापस रेडियो स्टेशन जाके वो सारे लोग इकट्ठा होते हैं और गोंदा बोलता है कि वो जाके इस टेप के इस्तेमाल से पता लगाने की कोशिश करेगा कि सना ने कोमोरी को कहाँ पे छिपाया हुआ है और कोमोरी को आजाद कैसे करवाया जा सकता है। शायद सना को शांति मिलते ही ये श्राप ठीक हो जाएगा। गोंदा वहां से निकल जाता है और जाके गाड़ी में बैठता है और निकालता है वही टेप जिसे वो प्ले करता है। पर दोस्तों, इस बार टेप में सना की आवाज साफ साफ सुनाई देती है। सना ने उस टेप में रिकॉर्ड करी थी वो बातें कि कैसे उसने अपने उस गाने को बनाया था। और सबसे पहले सना बताती है एक बिल्ली के बारे में जिसे सना ने रस्सी से लटका कर मार डाला था। और बिल्ली के रोने की आवाज सुनते ही गोंदा डर जाता है। फिर सना बताती है एक लड़की के बारे में और फिर गोंदा को सुनाई देती है कुछ लड़कियों की आवाजें और फिर चिल्लाने की आवाज, जिसके बाद किसी के गिरने की आवाज आती है और वो और कोई नहीं तकागू थी जो गिरकर मारी गई थी, जिससे गोंदा समझ जाता है कि सना ने ही तकागू को छत से गिराकर मारा था। सना फिर बताती है एक लड़के के बारे में जिसका नाम था तोशियो। और अब यहाँ पे गोंदा को आता है एक विजन में हम लोग देखते हैं शियोरी को जो एक रात सो के उठती है और से आ रही थी एक अजीब थप थप की आवाज। वो अपनी चादर उठाकर देखती है और उसे दिखाई देती है अपनी डिमोनिक बेटी जो शियोरी के प्रेग्नेंट बच्चे के ऊपर थप थप कर रही थी। उस बच्चे का ही नाम तोशियो होगा। और अब गोंदा को तोशियो की दिल की धड़कन सुनाई देने लगती है। उसे अचानक याद आता है कि उसके पेन की क्लिकिंग, रिंग का खुजाना, शीराहामा की उंगली की थप थप होना, रियोता की हिचकियां, ये सब कुछ तोशियो की धड़कन से मिल रहा था। और साथ ही साथ सना अपना गाना गा रही थी। सना का गाना उन सारी चीजों से मिलके एक ताल को बना रहा था। और यहाँ पे गोंदा समझ जाता है कि सना यही चाहती थी कि उसके गाने की आत्मा बाकी लोगों की आत्माओं से बात करे। और इसलिए सना ने जानबूझ के लोगों को मारना शुरू किया था और वो थी एक डिमोनिक लड़की। तभी गोंदा के पास आ जाती है टीचर और सीन जाता है मैंडी पे। मैंडी को आने लगती है सना की गाने की आवाज, जिसके पीछे मैंडी चले जाता है। वहीं रियोता नहा रहा था और उसकी हिचकियां अभी तक नहीं रुकी थी। नहाते नहाते शावर में आती है सना के गाने की आवाज और तभी उसकी पीठ पे आ जाता है एक डिमोनिक हाथ जो रियोता को खींच के अपने साथ ले जाता है। रियोता गायब हो जाता है पर रियोता की आवाज सुन के वहां पे आता है रियो। जब रियो को रियोता कहीं नहीं मिलता तो वो उसे इधर उधर ढूंढने लगता है। जब उसे दिखाई देता है कि बेड के अंदर कोई लेटा है पर रिमोट फेंकने पे वहां पे कोई नहीं था। रियो को फिर सना की गाने की आवाज आने लगती है बेड के पास से और तभी उसे दिखाई देती है सना जो बेड के अंदर घुसी हुई थी। सना अचानक क्रॉल करते हुए चादर में आ जाती है और फिर डिमोनिक तरीके से रियो पे हमला कर कर उसे भी अपने साथ ले जाती है। वही गोंदा को टीचर अब आगे कुछ बताती है। टीचर बताती है कि सना की शायद एक दूसरी साइड भी थी जिसे टीचर ने इग्नोर किया। जैसे जब टीचर सना की नोटबुक ढूंढ रही थी तो सना क्रीपी तरीके से अपना खून चाट रही थी। उस दिन टीचर ने उन लोगों को बुलाया था जिन्होंने सना की नोटबुक छिपाई थी और उन तीनों में से एक लड़की थी तकागू। उन तीनों लड़कियों ने बोला था कि वो लोग सना से बात भी नहीं करते और ना उन्होंने सना की नोटबुक छिपाई। उन तीनों के हिसाब से सना एक इविल लड़की थी पर टीचर ने उनकी बात नहीं सुनी थी पर सना ने सुन ली थी जो उस टाइम छत पे थी। उसके बाद वो तीनों लड़कियां शायद सना को सबक सिखाने छत पे गई होंगी और ये वही टाइम था जब तकागू छत से गिर के मर गई थी। पर अब टीचर जब सना की उस ड्रीम बुक वाली बात को ढंग से सोचती है तो शायद सना ने अपने गाने को जान देने के लिए तकागू को मारा होगा और इसका मतलब
शायद सना का श्राप सिर्फ उसे शांति दिलवाने से नहीं खत्म होगा। सीन जाता है मैंडी पे, जो तेज आवाज में गाने सुन रहा था ताकि उसे सना का गाना ना सुनाई दे। पर तभी मैंडी को कुछ हो जाता है। वो एयरपोर्ट्स निकाल के सना का गाना सुनने लगता है और गाने भी लगता है। और तभी उसके पीछे आ जाता है सना का भाई तोशियो। वो मैंडी को काफी देर तक घूरता है, जिसके बाद वो उसकी तरफ भागकर आता है, बदल जाता है सना में और मैंडी को लेके गायब हो जाता है। और ये सब देख लेता है शिराहामा। आगे दिखाते हैं यूता को, जो डर के मारे एक कोने में बैठा हुआ था कि तभी उसे दिखाई देती है एक तार और कमरे में आ जाती है शियोरी। शियोरी को देखने के बाद यूता भी सना के श्राप के वश में आ जाता है। और दोस्तों, शियोरी फिर से अपना वही डायलॉग बार बार बोल के जाने लगती है। धीरे धीरे शियोरी की आवाज डिमोनिक होने लगती है और उसकी गर्दन टेढ़ी हो जाती है, उसकी आंखें सफेद हो जाती है। और तभी कमरे के बाहर आ जाते हैं रिन और शिराहामा। वो दोनों यूता को बुलाने लगते हैं, पर यूता के कमरे से आ रही थी शियोरी की आवाजें। और जब तक वो दोनों कमरे के अंदर आ पाते, तब तक सना का श्राप यूता को भी ले जा चुका था। अब एंड में बचे थे रिन, शिराहामा और गोंदा, जो तीनों बैठ के मीटिंग करते हैं। गोंदा दोनों को बताता है सना की असली सच्चाई और अब श्राप को खत्म करने के लिए उन तीनों को कुछ न कुछ करना था। और इसलिए वो जाते हैं सना के घर। घर इस बार अंदर से बिल्कुल खंडर था और सना के कमरे का दरवाजा सीढ़ियों के पास ही पड़ा हुआ था। गोंदा दरवाजे को साइड कर देता है और फिर रिन को कुछ अजीब फील होने लगता है। वो तीनों आगे बढ़ते हैं, पर तभी शीशे में उन तीनों को दिखाई देता है सना का अतीत, जिसमें अब सना उन्हें बताएगी कि उसके साथ हुआ क्या था। हम लोग सना के दरवाजे से बाहर लटकी हुई एक वैक्यूम क्लीनर को देख पाते हैं और सना कमरे के अंदर अपना वो गाना गुनगुना रही थी। सना का पापा आके सना को बोलता है कि ये तार कैसी है, और सना जवाब देती है कि ये तार दरवाजे में अटक गई है, तो इसे बाहर से खींच लो। सना का पापा तार खींचने लगता है और सना बोलती है और जोर से खींचो, और जोर से खींचो, वरना मेरे कमरे का दरवाजा कभी खुलेगा ही नहीं। सना का पापा और जोर लगाने लगता है और सना की माँ भी आके साथ में तार खिंचवाती है। और सना कमरे के अंदर से जोर जोर से हंस रही थी। सना के मम्मी पापा सीढ़ियों के दूसरी तरफ चले जाते हैं, तो उन्हें दिखाई नहीं देता जब सना की परछाई खिड़की पे आ जाती है। और अब हम लोग समझ जाते हैं कि सना ने जानबूझ के वो तार अपने गले में डाल रखी थी ताकि उसके मम्मी पापा उसे मार डाले, जिसके बाद सना की आत्मा सना के उस डिमोनिक गाने को पूरा कर देगी और एक श्राप में बदल देगी। ये देख के रिन को कुछ हो जाता है और वो सना को बचाने के लिए भागती है, पर रिन के कमरे में जाते ही दरवाजा हो जाता है बंद। सना कमरे में तार से लटक जाती है, पर मरते मरते भी वो अपनी आवाज रिकॉर्ड कर रही थी और उसी गाने को गा रही थी। वही प्रेजेंट में कमरे के अंदर अब चले जाता है तोशियो और फिर दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगता है। मीनवाइल पास्ट में तार खींचते खींचते ही सना के मम्मी पापा को लग जाता है श्राप और वो लोग पागलों की तरह हंसते हंसते तार और जोर से खींचने लगते हैं, जैसे कि उन्हें पता हो कि उनकी बेटी मर रही है, पर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वही गोंदा और शिराहामा अब चौंके हुए थे, पर तभी कमरे से धीरे धीरे बाहर निकलकर आती है डिमोनिक सना। वो अपना डिमोनिक गाना गा रही थी, उसके शरीर पे तार लिपटी हुई थी और वो सीढ़ियों से हवा में उड़ते हुए नीचे आती है गोंदा और शिराहामा को अपना गाना सुनाने के लिए। दोनों ही लोग बुरी तरीके से कांप जाते हैं, पर वही रिन पास्ट में पहुंच गई थी, क्योंकि दोस्तों रिन को सना का दर्द महसूस हो रहा था, चाहे वो कितनी भी डिमोनिक हो। आखिरकार सना भी एक इंसान थी। अचानक अब गेट टूट जाता है, पर इससे पहले सना गेट के साथ सीढ़ियों से नीचे गिर पाती, रिन सना को पकड़ लेती है। और अब अगर आप लोगों को याद हो तो सना ने अपनी गाने वाली टेप के साथ लेटर में लिखा था, मुझे पकड़ के रखना और कभी भी मेरे को छोड़ना मत। तो अब रिन बिल्कुल यही करती है, वो सना को पकड़ कर रखती है और उसे छोड़ती नहीं। वही डिमोनिक सना सीढ़ियों पे बिल्कुल नीचे आ गई थी अपना गाना गाते गाते, और वो बहुत ही ज्यादा क्रीपी थी। पर जैसे ही पास्ट में रिन सना के साथ सीढ़ियों से नीचे गिरती है, डिमोनिक सना हो जाती है गायब। पास्ट में सना
रिन को देखकर मुस्कुराती है और सना को यकीन हो जाता है कि जो उसने गाना इतनी मेहनत से लिखा वो रिन ने सुन लिया और समझ लिया। पूरी दुनिया सना को नहीं समझ पाई पर रिन ने उसे समझ लिया, जिसके बाद रिन पहुंच जाती है प्रेजेंट में उस टूटे हुए गेट के पीछे। गोंधा और शिराहामा तुरंत रिन को संभालते हैं। वहीं दूसरी तरफ आसुका वापस आ जाती है रिकॉर्डिंग स्टूडियो में। कोमोरी वापस आ जाता है एलिवेटर के अंदर, रियोता शावर में, रियो बेडरूम में, वैंडी हॉलवे में और यूता अपने कमरे में। और इसका मतलब सना का श्राप सच में चले गया। अब दोस्तों हुआ ये था, सना ने मरने के बाद अपनी श्रापित गाने की टेप को भेज दिया था पूरी दुनिया के लिए ताकि उसका गाना सब लोग सुन पाए, पर ऐसा हो नहीं पाया 30 साल तक, जब तक आसुका को वो टेप नहीं मिल गई। इतना ही नहीं, सना के मम्मी पापा को भी सना ने श्रापित कर दिया था उसी दिन जब वो मरी थी, जिसके बाद कुछ सालों बाद सना के मम्मी पापा श्राप की वजह से खुद भी मर गए और उन्होंने तोशियो को भी मार डाला। खैर एंड में रिन ने सना का गाना सुन लिया और समझ लिया और उसने वही किया जो सना चाहती थी, और इसलिए सना ने रिन के सारे दोस्तों को छोड़ दिया। पर सना का एक सपना था कि उसका गाना पूरी दुनिया सुने, और इसलिए अब मूवी के एंड में जब सब ठीक हो जाता है तो जनरेशन बैंड के कॉन्सर्ट को हमें दिखाया जाता है, जिसके एंड में अचानक सारे लोग शांत हो जाते हैं। सना का डिमोनिक गाना बजने लगता है स्पीकर्स पे और सारी की सारी ऑडियंस सना के गाने को गाने लगती है, और ये देख के रिन के होश उड़ जाते हैं। सना को हम लोग देख पाते हैं भीड़ में, जो अब अपना डिमोनिक गाना गा रही थी और फाइनली उसका सपना पूरा हो गया था। तो अब आपको क्या लगता है कि सना का श्राप क्या करेगा? मुझे कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो ये थी एक्सेलरेशन मिरा नो उत्ता मूवी की, और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये मूवी देखनी है तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। मेरे फेसबुक पेज का लिंक और बाकी सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। तो अगर आप लोग मेरे से जुड़ना चाहते हो और मेरे से बात करना चाहते हो तो वहां पे फॉलो जरूर कर सकते हो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर करना, क्योंकि इन्हीं चीजों से हमें हेल्प मिलती है। और मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।